इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द टेक्सोनॉमी की चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। जैसे हमने कहा कि जो टेक्सोनॉमी जो होता है वो क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, इसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। और ये टर्म जो किसने दिया था, डी कैंडोले ने दिया था, कैंडोले। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है। हाँ, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कमेंट में बताइए। जी जी जी, लीनियस को कहा जाता है, लीनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। और फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी शांतापाउ। ठीक है, लीनियस और शांतापाउ का नाम याद रखिए, शांतापाउ। ये इंडियन है, ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी शांतापाउ। ठीक, तो अब जो फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है टेक्सोनॉमी का, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो पहला एलिमेंट्स है कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनिज्म के सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी के आधार पे उनके स्पेसिफिक करेक्टर को, उसके स्पेसिफिक करेक्टर के सिमिलरिटी और सिमिलरिटी के आधार पे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द determination of the similarities of an organism with an already known organism based upon specific characters। मतलब समझ में आया। It is determination of the similarities of an organism with an already known organism। मतलब जब कोई नया ऑर्गेनिज्म खोजा जाता है तो जो पहले से नोन ऑर्गेनिज्म होता है उसके साथ उसकी समानताओं को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं कि कौन कौन सी समानता है वो खोजे जा चुके ऑर्गेनिज्म से इसकी मिल गई नई वाले की। ठीक है, मतलब समझे ना, जो स्पेसिफिक करेक्टर जो हम ऑलरेडी जिस ऑर्गेनिज्म को खोज चुके हैं उसके साथ नए खोजे गए ऑर्गेनिज्म की समानताओं को निर्धारित करते हैं। ठीक है, और उस आधार पर हम उसकी करेक्टराइजेशन करते हैं और उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। करेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, पहले करेक्टर, उसके सारे करेक्टर को डिटरमाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, इसमें हम करेक्ट नाम रखेंगे उस ऑर्गेनिज्म को जिसको हमने खोजा है, किसके आधार पे, जो भी यूनिवर्सल रूल्स है। ठीक है, उस आधार पे जो नया खोजा गया ऑर्गेनिज्म है उसको, उसके नाम को हम रखेंगे। तो पहला हो गया करेक्टराइजेशन, उसके सिमिलरिटीज़ को निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड करते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर होता है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या कहते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट ग्रुप में उसको रखते हैं अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटी के आधार पर उसको हम ऑर्डरिंग करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into different
ग्रुप्स। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है। पहला होगा कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब था नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाइड और कैरेक्टराइज किया है उसका नाम कैसे रखेंगे। ठीक है, तो अगर देखिए नॉमेनक्लेचर की बात की जाए, नाम रखने की बात की जाए, तो मेनली दो तरह के नाम प्रचलित होते हैं। पहला है वर्नाकुलर नेम और दूसरा है साइंटिफिक नेम। देखिए वर्नाकुलर नेम को हम लोकल नेम भी कहते हैं, लोकल नेम, जो कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लोकल नेम जैसे कि प्याज को ही देख लीजिए, प्याज को हिंदी में प्याज कहते हैं, इंग्लिश में अनियन कहते हैं, मराठी में कांदा कहते हैं, इसी तरह तमिल भाषा में इसको कुछ और कहा जाता है, जापानीज़ भाषा में कुछ और कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा, दैट इज़ एलियम सेपा। वो चाहे जापान में चले जाए, चाहे महाराष्ट्र में चले जाए, चाहे यूपी में चले जाए, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाइए, लेकिन प्याज अनियन को हमेशा एलियम सेपा के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, और ये डिफिनिट रूल्स पे आधारित होता है। ठीक है, इसका डिफिनिट क्राइटेरिया होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन लोकल नेम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जगह जगह पे बदल सकता है। तो हमें मेनली साइंटिफिक नेम से ही ज़्यादा डिस्कस करना है। और देखिए साइंटिफिक नेम भी जो प्रचलित थे, जैसे प्रचलित में पहले पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में कई पार्ट्स होते थे, जो कि 1750 से पहले ये ज़्यादा प्रचलित था, 1750 से पहले, बिफोर 1750। ठीक, बिफोर 1750। अब जैसे मैं इसमें एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कैरियोफिल्लम होता है। ठीक, तो कैरियोफिल्लम जो होता है, कैरियोफिल्लम का नाम जो है पहले जो लिखा जाता था कैरियोफिल्लम, ये कैरियोफिल्लम हो गया, और इसका नाम कैरियोफिल्लम सेक्सटिलिस। जैसे अब इसका नाम ही देख लीजिए, कैरियोफिल्लम सेक्सटिलिस फॉलिक्स ग्रेमिनियस अम्बेलेटिस कॉरिम्बिस। अब इसमें देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट, एक ही ऑर्गेनिज्म के 6 पार्ट हो गए। तो अब इसका इस नाम का मतलब होता था, जैसे इस मीनिंग इसकी जो होती थी, इट इज़ द कैरियोफिल्लम ग्रोइंग ऑन द रॉक हैविंग ग्रास लाइक लीव्स एंड अम्बलेट कॉरिम अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। फिर सुनिए, मीनिंग इट इज़ द कैरियोफिल्लम ग्रोइंग ऑन द रॉक हैविंग ग्रास लाइक लीव्स एंड अम्बलेट कॉरिम अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। तो ये मतलब जो नाम ही होता था उस पूरे प्लांट के, पूरे ऑर्गेनिज्म के करेक्टर के बारे में बता देता था। फिर उसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको लेमार्क ने दिया था, सबसे पहले लेमार्क ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, अब इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के 3 पार्ट होते थे नाम के इसके, जैसे गोभी का ही नाम देख लीजिए, ब्रेसिका ओलगेसिस और वैरायटी कैप्टेटा हो गया। तो ये इसमें 3 पार्ट हैं। ठीक, तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया। इसी तरह से आप जब इंडियन क्रो की बात करें तो इंडियन क्रो को का जो जूलॉजिकल नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस, तो इसमें भी देखिए 3 पार्ट है, कॉर्वस स्प्लेंडेंट, ये इंडियन क्रो का जूलॉजिकल नेम हो गया। तो देखिए बॉटनिकल नेम में जूलॉजिकल नाम याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बार बार आप लिख के प्रैक्टिस करते रहिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम होता था उसके 3 पार्ट होते थे। देखिए यहाँ ब्रेसिका
ओलगेसी कैपिटेटा, कॉर्बस स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों नॉमेनक्लेचर ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए क्योंकि इनमें तमाम कमियां थी। तो बाद में कार्लोस लीनियस ने, जो स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर दिया।